अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, एक सवाल था कुछ भाइयों का कि क्या प्रॉपर्टी खरीदने से टर्की में आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। तो कहते करीम भाई हमें काइंडली इसका जवाब दे दीजिएगा। तो मैंने कहा चलें, क्यों काफी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट्स में आप क्वेश्चन करते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम मिले तो साथ साथ में उसका आंसर भी कर दूं। ब्लू कार्ड को चालिशमा कार्ड भी बोलते हैं। जो लोग टर्की में रह रहे हैं उनको पता होगा कि ये चालिशमा कार्ड है। ये सिर्फ उनको मिलता है अगर आपकी कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड है और आपके पास वर्क परमिट, बेसिकली ये वर्क परमिट है। प्रॉपर्टी खरीदना काम करना नहीं है। प्रॉपर्टी खरीद के आपको सिर्फ रेड कार्ड ही मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि रेड कार्ड की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी रेड कार्ड मिलना है, अगर आपने प्रॉपर्टी बाय की है तब भी रेड कार्ड मिलना है, अगर आपने घर किराए पे लिया है तब भी रेड कार्ड मिलना है। ब्लू कार्ड सिर्फ उनको मिलता है जो बिजनेस करते हैं। और फिर ब्लू कार्ड की कुछ शराइत है डेफिनेटली, जैसे अपने 5 एम्प्लॉइज रखने हैं और उनका टैक्स पे करना है। छठे आप खुद हैं तो 6 लोगों का टैक्स आप पे कर रहे हैं। इस तरह एक प्रॉपर प्रोसीजर है तो ब्लू कार्ड मिलता है। प्रॉपर्टी खरीदने से ब्लू कार्ड नहीं मिलता। और जो काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या प्रॉपर्टी खरीद के हम नेशनलिटी ले लेंगे, तो प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी $2.5 लाख की है तो डेफिनेटली आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी 3 से 6 माह। अगर आप प्रॉपर्टी $2.5 लाख से कम की खरीद रहे हैं, चाहे 5,000 है 10,000 है, तो आपको नेशनलिटी मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने $5,000 $10,000 की प्रॉपर्टी या $50,000 की प्रॉपर्टी ली हो और उसको नेशनलिटी मिल गई हो। खैर, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपकी प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है उसका आपको फायदा ये कि जब तक आपकी प्रॉपर्टी वहां पे है आप वहां पे रह सकते हैं, काम नहीं कर सकते। काम अगर करना है डेफिनेटली आपने कंपनी से करवानी है और फिर आपको रेड कार्ड के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है वो ब्लू कार्ड का है और उसमें तकरीबन 5-6 माह लग जाते हैं आपका ब्लू कार्ड आने में, क्योंकि वो एक आसान प्रोसेस नहीं है। ऊपर एक लिंक नजर आ रहा होगा आपको, उस पर आप क्लिक करें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि टर्किश सिटीजनशिप कैसे मिलती है और रेजिडेंसी में क्या फर्क है। ये सारा आप वीडियो देख लीजिएगा और शेयर भी कर दें। और अगर आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप अपने घर वालों को भी ऐसे ही बुलाएंगे जैसे आपने अपना वीजा लेके गए हैं। यहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से आपको वीजा लेके जाना पड़ेगा और फिर वहां जाके उनके रेड कार्ड बनवाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा के और बता के कि मैंने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी और मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहा हूँ। मैं एक छोटा क्लिप बनाना चाह रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ क्लियर कर दूं कि प्रॉपर्टी खरीद के ब्लू कार्ड नहीं मिलता, वो आपको मिलेगा रेड कार्ड ही। सिर्फ आप वहां पे रह सकते हैं जब तक आपकी प्रॉपर्टी है। ब्लू कार्ड कुछ और है और रेड कार्ड कुछ और है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ दें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर एक अपडेटेड वीडियो बना दूं अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन उसकी हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं की दरखास्त। करीम ट्रैवल एडवाइजर्स का आपको सलाम, अल्लाह हाफिज़। अब सबसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरा जो न्यू चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करीम ट्रैवल एडवाइजर्स वाले को, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दोनों चैनल्स के लिए आप दबा दीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनका आपको पता चलता रहे और आप वो देख के और शेयर भी करते रहें।